Assalamualaikum to all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jabin. Welcome to Test with Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और उन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, उनके लिए कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 500 रुपीज़ का, जबकि जो सेकंड पोजीशन होल्डर होते हैं उनके लिए 300 कैश प्राइस है और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200 कैश प्राइस. तो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपके टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं और टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ग्रुप पर शेयर की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है. क्लास 5 को हम कवर कर रहे हैं. इसमें क्लास 5 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये सॉइल. ठीक है, सिंटेक्स बुक से लिया गया है ये. क्लास 5 के बाद फिर हम क्लास 6 फिर देन क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 के ऊपर जल्दी मूव करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज सॉइल मेड फ्रॉम. सॉइल ही बेसिक चैप्टर का नाम है. सॉइल का मतलब क्या है? मिट्टी. ठीक है, तो अब ये हम पूछ रहे हैं कि सॉइल किस चीज से मिलकर बनती है? सैंड ओनली, रेती से सिर्फ, रॉक्स ओनली, या फिर वेदर्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, या सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉइल मिलकर बनती है, याद रखिएगा, वेदर्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. वेदर्ड रॉक्स क्या होते हैं? वेदर्ड रॉक्स का मतलब समझ लें आप कि टूटी हुई चट्टानें. चट्टान, रॉक का मतलब होता है चट्टान, तो उनसे वो जब टूट जाती हैं और फिर उनकी बहुत सारा क्लस्टर मिलकर जो है वो सॉइल बनाता है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड. जो अर्थ की टॉप लेयर है जहां पर जो है प्लांट ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्लांट ग्रो करते हैं जिस लेयर पर, उसे कहते हैं वाटर. ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी रॉक एंड ऑप्शन डी आइस. तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन बी सॉइल इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not a type of soil? इनमें से कौन सी जो है वो सॉइल की टाइप नहीं है? बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. तो अब देखना ये है कि इसमें से कौन सी नहीं है. ठीक है, ऑप्शन ए है सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी है सिल्की सॉइल, ऑप्शन बी है क्ले सॉइल और ऑप्शन डी है लोमी सॉइल. सो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल. सिल्की सॉइल जैसी इस नाम की कोई भी जो है वो टाइप नहीं है. तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी के टाइप की कोई सॉइल नहीं है. Then we have question number 4. Which soil has the largest particles? कौन सी सॉइल है भाई जिसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं? तो ऑप्शन ए है लोमी, ऑप्शन बी है क्ले, ऑप्शन सी है सैंडी, ऑप्शन डी है ह्यूमस. तो इसका करेक्ट आंसर है सैंडी. सैंडी सॉइल जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो जर्रात होते हैं रेत के, मिट्टी के, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. विच सॉइल होल्ड्स द मोस्ट वाटर. कौन सी सॉइल जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल या रॉकी सॉइल. तो इसे कहते हैं क्ले सॉइल. ठीक है, क्ले सॉइल का मतलब है चिकनी मिट्टी. तो उसमें सबसे ज्यादा पानी होता है क्योंकि वो चिकनाहट की वजह से उसमें पानी ज्यादा होता है. देन क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉइल दैट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. वो सॉइल जो कि प्लांट्स के लिए बेस्ट है वो है कौन सी हमारे पास? ऑप्शन ए है सैंडी, ऑप्शन बी है क्ले, ऑप्शन सी है लोमी, ऑप्शन डी है रॉकी सॉइल. सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ठीक है, कि कौन सी सॉइल बेस्ट है प्लांट के ग्रो करने के लिए. फिर क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट गिव्स सॉइल इट्स डार्क कलर. क्या चीज है जो कि सॉइल को जो है वो डार्क कलर प्रोवाइड करती है? सैंड, ह्यूमस, स्टोन्स या सॉल्ट. तो मिट्टी को जो है वो सैंड यानी रेती टाइप की चीज, या फिर नमी वाली स्टोन्स पत्थर, या फिर नमक. तो क्या चीज प्रोवाइड करती है डार्क कलर? ह्यूमस. ह्यूमस क्या है ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि ह्यूमस का मतलब क्या है. अच्छा, फिर है व्हाट इज ह्यूमस. ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या है? ब्रोकन ग्लास, डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्ले पार्टिकल्स या सैंड ग्रेन्स. सो ह्यूमस का मतलब होता है डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल. जो एनिमल्स, जो प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके, डेड हो जाते हैं, उससे जो है वो ह्यूमस बनता है, उससे ह्यूमस कहते हैं बेसिकली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. Then we have question number 9. Which soil is rough and dry to touch? कौन सी सॉइल है जो कि बहुत रफ होती है और जिसे अगर हम टच करें तो बहुत ड्राई यानी कि खुश्क खुश्क होती है? ऑप्शन ए है लोमी सॉइल, ऑप्शन बी है सैंडी, ऑप्शन सी है क्ले और ऑप्शन डी है ह्यूमस. ठीक है, तो क्ले तो जो है वो है जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है, तो वो तो ड्राई नहीं हो सकती. तो इसका करेक्ट आंसर है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल कैसी होती है? बहुत ड्राई होती है और रफ होती है बहुत. Then we have question number 10.
विच ऑफ दीज इज इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है भाई सॉइल के फॉर्मेशन के लिए? ऑप्शन ए रेन्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन बी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, या ऑप्शन डी फार्मिंग। तो क्या बारिश जरूरी है, या जानवर जरूरी है, या फार्मिंग जरूरी है, या फिर जो है वो चट्टानों का टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसी से जो है वो फिर सॉइल बनती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टाइल्स। तो कौन सी जो है वो मिट्टी है जिससे जो है वो पॉट्स यानी बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, और टाइल्स बनती हैं उससे? तो ये है हमारे पास क्ले सॉइल। क्यों? चिकनी मिट्टी से जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ड्रेनेज, पासिंग वाटर, यानी कि वाटर के पास होने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? ऑप्शन ए सैंडी, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी लोमी, एंड ऑप्शन डी वेट सॉइल। सो कौन सी सॉइल बेस्ट है पासिंग वाटर के लिए? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि इस तरह आप लोग इस टेस्ट को, जो ये आपके क्वेश्चन है ना, इन्हें खुद भी, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं और जो चीज़ हम लिखते हैं ना, जिसे हम बार बार देखते हैं, वो हमें याद रहती है, मेमोराइज रहती है। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन सॉइल। इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिट्टी में ही रहते हैं, सॉइल में रहते हैं? ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग्स, ऑप्शन सी अर्थवॉर्म्स, एंड ऑप्शन डी बर्ड्स। तो क्या मछलियां तो वाटर में रहती हैं, फ्रॉग्स लैंड पर रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर नहीं रहते। ऑप्शन सी अर्थवॉर्म, ऑप्शन डी बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म कीड़ा है एक, और जो कि सॉइल के अंदर रहता है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, विच सॉइल हैज बोथ सैंड एंड क्ले इन बैलेंस अमाउंट। कौन सी सॉइल है भाई जिसके अंदर सैंड और क्ले दोनों मौजूद होती हैं और बैलेंस अमाउंट में मौजूद होती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक की कंसंट्रेशन कम है। सो ये है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज मेड अप ऑफ क्ले एंड सैंडी सॉइल। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमस इंप्रूव सॉइल बाय। ह्यूमस जो सॉइल है, ह्यूमस सॉइल जो है वो क्या चीज इंप्रूव करती है? मेकिंग इट हार्ड, उसे सख्त बनाती है, रिड्यूसिंग प्लांट को कम करती है, रिड्यूस करती है, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, या फर्टिलिटी की रेट को बढ़ाती है, या मेकिंग इट ड्राई, या उसको खुश्क करती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो इंक्रीज करती है फर्टिलिटी को, पैदावार को जो है वो और मजीद बढ़ा देती है प्लांट्स की। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, सॉइल हेल्प्स प्लांट टू। सॉइल जो है वो प्लांट को किस चीज में मदद देते हैं? ब्रीथिंग में, स्टैंड एंड ग्रो, रन, या फ्लोट। तो क्या सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं प्लांट्स के सॉइल, या उन्हें खड़ा रहने में और उन्हें ग्रो करने में, उनकी आगे जो है वो ग्रोथ होती है उनकी वजह से, या फिर उन्हें चलने में मदद देते हैं, या फ्लॉट होने में मदद देते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? ऑप्शन बी, स्टैंड एंड ग्रो। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Okay, then we have question number 17. Which of the following does not affect soil formation? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि सॉइल की फॉर्मेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? ठीक है, उसके होने या ना होने से। सो ऑप्शन ए है सनलाइट, ऑप्शन बी है रेन, ऑप्शन सी है टाइम, और ऑप्शन डी है एयर। सो सनलाइट इज द करेक्ट आंसर। सनलाइट की वजह से सॉइल की फॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, बारिश की वजह से पड़ता है, टाइम की वजह से यानी डे एंड नाइट की वजह से भी पड़ता है, और एयर की वजह से भी यानी हवा की वजह से भी पड़ता है। फिर है इरोजन। इरोजन का क्या मतलब है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का ग्रो करना, बढ़ना, मेकिंग सॉइल या सॉइल का बनना, रिमूविंग टॉप सॉइल बाय वाइंड और वाटर, रिमूव होना टॉप सॉइल का किसके जरिए? बाय वाइंड, बाय हवा, तेज हवा के जरिए, या फिर पानी के जरिए, या फिर फार्मिंग। तो याद रखिएगा, इरोजन इज रिमूविंग टॉप सॉइल बाय वाइंड और वाटर, दिस इज कॉल्ड इरोजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Then we have question number 19. Plant roots prevent soil erosion by. जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो किस तरह से प्रिवेंट करती हैं सॉइल की इरोजन को? कैसे करती हैं? ऑप्शन ए एब्जॉर्बिंग वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करके, होल्डिंग सॉइल इन प्लेस, या फिर मिट्टी को उसकी जगह पर जमा कर रखती हैं। कौन? जड़ें। या फिर ग्रोइंग डीप, या बहुत अंदर तक जो है वो उनकी ग्रो करवाती हैं सॉइल की, या फिर मेकिंग फ्लावर्स, या फिर फूल बनाने के काम करती हैं। सो प्लांट रूट्स किस तरह से प्रिवेंट करती हैं? बाय होल्डिंग सॉइल इन प्लेस। जड़ों की वजह से जो है वो मिट्टी एक ही तरफ जो है वो रहती है, होल्ड रहती है। ऑप्शन बी इज दी बेस्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20. What do we call the breaking of rocks into soil?
क्या कहते हैं भाई ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू सॉइल को? इसे कहते हैं वेदरिंग। अभी मैंने बताया कि चट्टानों का टूटना, फिर उससे क्या चीज फॉर्म होती है, उससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है, उसे कहते हैं वेदरिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपोनेंट ऑफ सॉइल इज ऑर्गेनिक? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है सॉइल का जो कि ऑर्गेनिक है? ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी सैंड, ऑप्शन डी पिबल्स। तो कौन सी वाली टाइप की सॉइल है जो कि ऑर्गेनिक है? तो ह्यूमस यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है वो ऑर्गेनिक कहलाई जाती है, ऑर्गेनिक सॉइल है वो, ह्यूमस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, फार्मर्स ऐड कंपोस्ट टू सॉइल टू। फार्मर्स ऐड करते हैं कंपोस्ट को सॉइल के अंदर। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। खाद को ऐड क्यों करते हैं मिट्टी के अंदर फार्मर्स? ताकि क्या किया जाए? मेक इट ड्राई, उसे खुश्क करने के लिए। ऐड कलर, ताकि उनका कलर बढ़े। इंक्रीज फर्टिलिटी, या उनकी फर्टिलिटी, उनकी पैदावार बढ़े। या फिर रिमूव वार्म, या फिर कीड़ों को खत्म करने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए। तो क्यों ऐड करते हैं भाई खाद को? ताकि क्या चीज हो, उसकी पैदावार बढ़े। खाद डाली जाती है ना जमीन, बंजर जमीन में भी, ताकि जो है वो वहां पर फिर जो है वो फार्मर्स फिर काम करते हैं ना वहाँ। इंक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के रेट को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं किसको? कंपोस्ट को, खाद को। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स हेल्प सॉइल बाय। जो कीड़े हैं और कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स हैं डिफरेंट, वो क्या हेल्प करते हैं सॉइल को? किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? मेकिंग होल्स, होल्स बनाने के काम आते हैं। सॉइल के अंदर होल्स भी होते हैं ना, तो क्या वो काम है उनका? या फिर एयर को मिक्स करना, मिक्सिंग एयर एंड न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपको पता है मिनरल्स होते हैं सॉइल में, तो क्या उन्हें मिक्स करने का काम करते हैं, या ड्राइंग इट, या उसे खुश्क करने का काम करते हैं, या फिर किलिंग प्लांट्स, या फिर प्लांट्स को मारते हैं? सो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि मिक्सिंग एयर एंड न्यूट्रिएंट्स। जितने मिनरल्स, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं और जितनी गैसेस हैं एयर में मौजूद, जो नीडफुल है सॉइल के लिए, उन्हें क्या करते हैं? ये मिक्स करते हैं। कौन? वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। Okay, then we have question number 24. Which layer of soil has most nutrients? कौन सी लेयर है सॉइल की? अब सॉइल की भी जो है वो 3 से 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है? तो कौन सी लेयर है भाई जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं? सब में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं? सब सॉइल, टॉप सॉइल, बेड रॉक, या स्टोन लेयर? तो कौन सी जो है वो टाइप, कौन सी उसमें होते हैं लेयर में? टॉप सॉइल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। टॉप सॉइल हैव more nutrients. Then we have question number 25. What happen if soil loses its nutrient? क्या होगा जब सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर, सॉइल जो है वो लॉस कर देते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को, यानी उनके में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ऐसी मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, वो कैसी होती है? वो क्या होती है? क्या होता है उस मिट्टी के साथ? प्लांट्स ग्रो फास्टर, क्या वहां पर प्लांट्स तेजी से जो है वो ग्रो करते हैं? या फिर सॉइल बिकम यूजलेस, या वो मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाती है, बिल्कुल यूजलेस हो जाती है? या सॉइल बिकम्स स्ट्रॉन्गर, या वो और मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है? या फिर रॉक्स फॉर्म, या फिर वो चट्टानें बनना शुरू हो जाती हैं वहां पर? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑब्वियसली जब सॉइल जो है वो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, तो वो क्या हो जाएगी? वो ऐसी सॉइल बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, बंजर जमीन जिसे कहते हैं, ठीक है? सॉइल बिकम यूजलेस। Then we have question number 26. Clay soil becomes sticky when? क्ले सॉइल स्टिकी हो जाती है कब? स्टिकी यानी कि बहुत सख्त सी हो जाती है, स्टिक स्टिक टाइप की हो जाती है। कब भाई? जब वो ड्राई हो जाती है, जब वो हीट किया जाता है, जब वो वेट हो जाती है, या फिर जब वो कोल्ड होती है, ठीक है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो स्टिकी कब होती है, चिपकन चिपक चिपकन उसमें कब आती है? जब वो बहुत वेट होती है, ठीक है, गीली होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Clay soil becomes sticky when they become wet. And question number 27 है, which of the following is caused by heavy rain or wind? क्या चीज होती है भाई? तेज बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से? सॉइल इरोजन, सॉइल मेकिंग, फर्टिलाइजिंग, या फार्मिंग? तो तेज हवाओं की वजह से सॉइल इरोजन होती है, ठीक है? क्या होती है? सॉइल इरोजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, आपके टेस्ट बहुत करीब हैं अब, तो आप लोगों ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है।
इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो जितने भी इस ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, जितने भी इस चैनल पर लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, उनको लाजमी सुने, उनके नोट्स बनाएं, लेक्चर्स बनाएं अपने, और इन जो टेस्ट हो रहे हैं उनको भी अच्छे से अच्छा करें। सब पार्टिसिपेट करें, जिसे नहीं आ रहा वो भी इस टेस्ट को जरूर ले, ठीक है। जो मॉक टेस्ट हमारा वीक में एक दिन होता है, और ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 28, विच सॉइल हैज वेरी टाइनी पार्टिकल्स। कौन सी सॉइल ऐसी जिसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं? ऑप्शन ए सैंडी, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी लोमी एंड ऑप्शन डी रॉकी। सो लार्ज पार्टिकल्स किसमें थे? सैंडी में। तो सैंडी तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या है? क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी में बहुत पतले पतले बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो कि नजर भी नहीं आते ना, इसीलिए वो आसानी से जो है वो मिक्स भी हो जाती है, उसी से पॉट बनते हैं फिर। सो क्ले इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Then we move to question number 29. To protect soil, we should avoid. सॉइल को बचाने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किस चीज से बचना चाहिए? ट्री प्लांटिंग, क्या हमें दरख्त लगाने से बचना चाहिए? नो। ओवर ग्रेजिंग, मेकिंग कंपोस्ट, या खाद बनानी चाहिए ताकि वो जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें हम उन्हें? नो, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें फार्मिंग को ऑर्गेनिक कर देना चाहिए, टोटली ऑर्गेनिक। नो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब है? देखिए, वर्ड ओवर का क्या मतलब होता है? ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज उसके लेवल से ज्यादा, एक्सट्रीम, ठीक है, हद से ज्यादा। हद से ज्यादा जब जो जमीन ज्यादा वो हो जाती है, जैसे समझ लें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, बकरियां गायें, वो जब खाती हैं घास वगैरह को, जिसे कहते हैं बकरियां चरा रही हैं, उसे कहते हैं चराना। ग्रेजिंग का मतलब होता है कि बकरियों का खाना, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज्यादा खाने से हम सॉइल को बचा नहीं सकते। अगर एनिमल्स ये वाले ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करने लग जाएंगे तो हम सॉइल को अपने प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा ओवर ग्रेजिंग से बचाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सॉइल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट कॉसेज फ्लूइड्स, क्या इसकी वजह से सैलाब आते हैं? ग्रो प्लास्टिक, प्लास्टिक को ग्रो करता है। सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, या प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करता है। या मेक्स एनिमल, या जानवर बनाता है। तो सॉइल का काम क्या है? सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और अगर प्लांट्स ही मौजूद नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हमने पढ़ी है ये पूरी साइकिल, लाइफ साइकिल के प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स हैं। तो ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारे प्लांट से ही शुरू हो रहा है, ऑटोट्रॉप से ही शुरू हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके, होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स बना लिए होंगे आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।